ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर फिर से अपने वैभवशाली अतीत को दोहरा रहा है। इतिहास में आपने जो सुना था बिल्कुल वैसे ही सोने से सज रहा है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का नया स्वरूप ऐसा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हूबहू वैसा जैसा 1000 साल पहले था। सोमनाथ मंदिर अपने स्वर्णिम इतिहास को कितना दोहरा चुका है, हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। देखिए उसे आप। दिन बीता, रातें बीती, दशक बीते, सदियां बीती, तोड़ा गया, लूटा गया। 17 बार गजनी की काली नजर पड़ी। सब कुछ हुआ, लेकिन वो सब नहीं हुआ जो अब हो रहा है। एक 1000 साल बाद एक बार फिर से महादेव का महामंदिर अपने वैभवशाली स्वर्णिम स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। सोने से सज रहा है सोमनाथ। इस गौरवशाली क्षण के आप भी साक्षी बनिए। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, सुखद एहसास होगा और अभिमान भी। एक स्वर्णिम और भव्य इतिहास के साक्षी रहे इस सोमनाथ मंदिर को दोबारा स्वर्ण से अलंकृत करके इसके स्वर्णिम काल को वापस लौटाने का ये सिलसिला शुरू हुआ करीब 2012 में, यानी आज से करीब 8 साल पहले। और उसके तहत पहले फेज में दाताओं द्वारा जो दान दिया गया उससे आप देख सकते हैं, पहले तो इसका जो गर्भगृह है उसे ये भव्य स्वरूप दिया गया। पूरी तरह गर्भगृह की जो दीवारें हैं उनको स्वर्ण से अलंकृत किया गया, सोने से मंडित किया गया, पूरा गर्भगृह का द्वार। साल 2012 ये वही साल था जब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के स्वरूप को बदलने का संकल्प लिया गया। लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन इच्छा शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मुंबई के दान दाता हीरा व्यापारी आ गया है। 130 किलोग्राम स्वर्ण दान का संकल्प लिया। शुरुआत हुई, लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। इसी 130 किलोग्राम सोने के मंदिर के गर्भगृह और उसकी दीवारें मढ़ने का काम शुरू हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोमनाथ मंदिर के वैभव की व्याख्या इतिहासकारों ने की है। जो इतिहास है, जब ये इस मंदिर पे अटैक हुए तब उस वक्त के इतिहासकारों ने लिखा कि इसके जो सभा मंडप और गर्भगृह के तमाम जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वो भी सोने से अलंकृत थे। उसकी भी प्रक्रिया सेकंड फेज में शुरू हुई और यहाँ पे ये 10 जो सोने के खंबे हैं इनको पहले सोने से अलंकृत किया गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो ये मेन सभा मंडप है इसमें जो तमाम ये पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनको भी अलंकृत किया जाना है और उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। सामने अगर आप देखें तो ये जो तोरण लगा हुआ है मुख्य द्वार पे, इस तोरण को भी स्वर्ण से अलंकृत किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि भारत के अंदर करीब 800 साल बाद, जब इस मंदिर के जीर्णोद्धार की दोबारा नींव रखी गई थी, तब करीब 800 साल बाद नागर शैली का कोई मंदिर पहली बार बन रहा था। और आप देख सकते हैं कि आज वो भारत के स्वर्णिम इतिहास का और राष्ट्रीय अस्मिता का एक प्रतीक बन गया है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि उसका जो स्वर्ण काल है, जो उसकी एक भव्य प्रतिकृति आज दोबारा तैयार की जा रही है। और इसके लिए कई दाता जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने स्वर्ण दान भी दिया है। और लगातार ट्रस्ट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि ये कार्य जो है ये तेजी से और जल्दी से जल्दी पूरा हो। सिर्फ अंदर ही नहीं, भगवान सोमनाथ मंदिर का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है। गर्भगृह और दोनों मंडपों की गुंबद पर स्वर्ण कलश से सजाने का प्लान है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 2017 में निर्णय लिया गया था कि सोने के 1451 कलश रखे जाएंगे। स्वर्ण कलश के लिए कुछ और दानकर्ता आए। 551 सोने के कलश बन गए हैं। स्वर्ण कलश को अब मंडप की गुंबद पर रखा जा रहा है।
सोमनाथ मंदिर को स्वर्ण से अलंकृत करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत आप देख सकते हैं सबसे पहले ये बड़ा कलश जो है इसको स्वर्ण से अलंकृत करके शिखर के ऊपर लगाया गया और नीचे गर्भगृह को पूरी तरह स्वर्ण से अलंकृत किया गया। और अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो दोनों मंडप हैं, सभा मंडप और नृत्य मंडप, इसके ऊपर जो गुंबज बने हुए हैं इनको स्वर्ण से अलंकृत करने की जो है प्रक्रिया वो यहाँ पर चल रही है, वो शुरू की गई है। दोनों मंडप जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसमें कुल मिलाकर के करीब 1451 कलश बने हुए हैं जिनको अब स्वर्ण के कलशों से रिप्लेस किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये 1451 स्वर्ण कलश जो हैं वो जो दाता हैं उनके द्वारा दान किए गए हैं और इसमें से अब तक करीब 551 कलश जो हैं वो दान कर दिए गए हैं और बाकी के जो दाता हैं उनकी तरफ से कमिटमेंट किए गए हैं और स्वर्ण कलश के अगले कुछ महीनों में ये मंदिर जो है पूरी तरह जो शिखर का कलश है उसके अलावा जो ये मंडप बने हुए हैं, सभा मंडप और नृत्य मंडप, ये भी पूरी तरह आप देखेंगे कि स्वर्ण कलश से जगमगाएंगे। मंदिर के मस्तक पर सजी स्वर्ण कलश पुंज की ये कतारें वैभवशाली अतीत की गाथा सुना रही हैं। दिन के उजाले में मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूरज जमीन पर उतर आया है। स्वर्ण कलशों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही मंदिर से आध्यात्मिक आभा बरसने लगती है। वही रात में चांदनी की चमक से पूरे वातावरण में शीतलता बिखर जाती है और कृत्रिम लाइट से ये स्वर्ण कलश जगमगा उठते हैं। आजादी के बाद सबसे पहले सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। 1947 में इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू भी हुआ था, जिसके बाद 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमनाथ मंदिर को 65 सालों तक इंतजार करना पड़ा, जब साल 2012 में इसे वास्तविक स्वरूप में लौटाने का संकल्प लिया गया। 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने संकल्प किया और बाद में गांधी जी ने समझाया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये मंदिर न बनाए मगर ट्रस्ट लोगों के सहयोग से बनाए। लोगों के सहयोग से मंदिर तो बना, उसमें काफी चीजें बाकी रह गई, कार्विंग भी बाकी रह गया और हमारे में एक मान्यता थी कि सोमनाथ का मंदिर भव्य था, वैभवी था, इनकी एक झांक जमाल थी, तो वो वापस लौटाई जाए। तो ये तो बात चल रही थी, कई बार ट्रस्टी मंडल में बात हुई मगर लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना, उनके प्रदान के बिना ये हो नहीं सकता। और 2012 में डायमंड के एक बहुत ही बड़े व्यापारी ने ये काम अपने सिर पे लिया, उनको कुछ प्रेरणा हुई कि सोमनाथ का ये जो सुवर्ण युग है वो वापस लौटाना चाहिए। 551 कलशों की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर इन स्वर्ण कलशों को सभा मंडप के गुंबद पर स्थापित किया जाता है। मंदिर प्रशासन की तरफ से दानदाताओं को प्रांगण में ही स्वर्ण कलश की पूजा कराई जाती है, जिसे कारीगर मंदिर की गुंबद पर ले जाकर स्थापित करते हैं। जो दानदाता कोरोना काल में मंदिर आने में असमर्थ हैं, उनके लिए वर्चुअली पूजा का भी प्रबंध किया गया है। वर्चुअल पूजा के जरिए स्वर्ण कलश दान की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है और मंदिर के चारों तरफ विशाल आंगन है। मंदिर 3 भागों में बटा है, नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह। इन्हीं मंडपों में 2 मंडपों के गुंबदों के ऊपर 1451 सोने के कलश लगाए जा रहे हैं। इन कलशों का साइज 9 इंच, 11 इंच और 14 इंच है। अगर किसी और श्रद्धालु को मंदिर के गुंबदों पर सोने के कलश लगवाने की इच्छा है तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक निश्चित रकम भी बताई गई है। 9 इंच का कलश लगाने के लिए 1,11,000 का दान देना पड़ता है। 11 इंच का कलश लगाने के लिए 1,21,000 का दान। 14 इंच का कलश लगाने के लिए 1,51,000 का दान देना पड़ता है। ये सारे स्वर्ण कलश सोमनाथ मंदिर में ही तैयार किए जा रहे हैं।
स्वर्ण कलश बनाने की जिम्मेदारी एक गोल्ड कंपनी को सौंपी गई है, जिनके कारीगर दिन रात इन कलशों को तैयार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर उन कारीगरों के बीच गए जहां ये स्वर्ण कलश तैयार किए जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर लगाए जा रहे ये सैकड़ों कलश जो हैं, इनको तैयार करने के लिए खास कारीगरों को यहाँ सोमनाथ बुलाया हुआ है, जिनके द्वारा आप देखिए खास प्रकार से कलश जो हैं इनको तैयार किया जा रहा है। ये कॉपर के मेटल पे ये जो कलश है उनको कॉपर से तैयार किया जाता है और उसके ऊपर फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सोने की वरक जो है वो चढ़ाने का काम इन पे किया जाता है। यहाँ जो कारीगर हैं वो आप देख सकते हैं, इन पे 3 लेयर सोने की वरक जो है वो चढ़ाई जाती है और उसके बाद फिर इन कलशों के ऊपर करीब 7 लेयर जो है वो एक स्पेशल प्रकार का केमिकल जो है उसके द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, ताकि जो वेदर इफेक्ट है इनके ऊपर वो मिनिमम हो और सालों साल ये कलश जो हैं ये यूं ही चमकते दमकते रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, समुद्री इलाका है, ठीक समुद्र के किनारे पर सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, सैलिनिटी का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। ऐसे में एक ऐसी कंपनी जिसको काफ़ी लंबे समय से अनुभव है इस कार्य का, उसको ये काम सौंपा गया है और उसके द्वारा एक स्ट्रिक्ट SOPs जो हैं उनको फॉलो करते हुए ये कलश तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कई सालों तक ये यूं ही मंदिर पर लगे रहें, उसकी शोभा बढ़ाते रहें, वेदर का इफेक्ट भी उस पर कम हो। सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया, लूटा गया, लेकिन सोमनाथ की समृद्धि में कभी कमी नहीं आई। वक्त के साथ साथ ये फिर से बनकर खड़ा हुआ। साल 1024 में विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और फिर सन 1300 से अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलारों ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर का वो वैभव तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सोमनाथ को वैसे ही वैभव देने की कोशिशें जारी हैं। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया, मंदिर का विध्वंस किया, लूटफाट की, तब उनके साथ जो अल बरूनी थे उन्होंने इस मंदिर का वैभव अपनी किताब में लिखा हुआ है। इस मंदिर में सारे 56 जो स्तंभ थे वो सुवर्ण से मंडित थे। बड़ा सुवर्ण का घंट था और उसको खींचने की जंजीर भी 30-40 किलो के सोने से बनी हुई थी। अगर आपने कुछ साल पहले की सोमनाथ यात्रा की है तो उन तस्वीरों को जहन में रखा है तो आपको ये तस्वीरें भी हैरान कर देंगी। सोमनाथ मंदिर को नया आयाम और नया स्वरूप दिया जा रहा है। रात में सोमनाथ मंदिर की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है, जब करीब 750 मल्टीफंक्शन लाइट्स जल उठती हैं। सोने से मढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता और देश के स्वर्ण काल के प्रतीक इस सोमनाथ मंदिर के मेकओवर के लिए कई तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे रात में जब कोई आकर के देखता है तो सुनहरी रोशनी में नहाए हुए इस सोमनाथ मंदिर की भव्यता और जो इसकी दिव्यता है, इसकी खूबसूरती है, वो दर्शनार्थी जो यहाँ पे आते हैं उनका मन मोह लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अस्मिता के इस प्रतीक को संवारने के लिए करीब 750 मल्टीफंक्शन लाइट्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, जो कि हर त्योहार पर इस मंदिर के मेकओवर को बदल देती हैं। डिज़ाइन और पैटर्न जो हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। लॉकडाउन से पहले सोमनाथ मंदिर में हर दिन लगभग 25 से 30 हजार दर्शनार्थी आते थे। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में कमी आने से मंदिर प्रशासन की तरफ से वर्चुअल दर्शन की शुरुआत की गई, जिसके बाद से वर्चुअल दर्शन की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए अब तक देश विदेश के 34 करोड़ लोग सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। सोचिए, यदि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ होता तो क्या यहाँ आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या कम हो गई होती? नहीं, वो फिर भी यहाँ पे आते मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ जब आते तो क्या देखते? यहाँ देखते वो गजनी की विनाश लीला के अवशेष, विध्वंस के वो अवशेष, जिन्हें देख करके उनके मन में एक रोष पैदा होता। लेकिन अब जब वो इस भव्य और दिव्य स्वरूप में मौजूद इस मंदिर को आकर के देखते हैं, तब उन्हें किस बात का एहसास होता है? उन्हें एहसास होता है भारत के उस
भव्य भूतकाल का जिसका ये मंदिर प्रतीक है, और प्रतीक है सरदार पटेल के पुरुषार्थ का, जिसकी वजह से आज ये इस आकार में खड़ा है और एक स्वर्णिम रूप ले रहा है। इसीलिए जब इसकी नींव रखी गई थी तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि विध्वंस से ज़्यादा ताकत जो है वो निर्माण में होती है, और सोमनाथ मंदिर उसका जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, सोमनाथ। और इस रिपोर्ट के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई के किस मंदिर में आग ने ढाया कहर।